Welcome to Pharmalix. Stay connected with Pharmalix for the GPAT updates as well as the updates regarding the pharma vacancies and pharma news. Today we would be going through the GPAT rapid revision series with the pharmaceutics part. Today's topic is dosage form and pharmacopoeia. There would be 15 questions. The first question is, a patient is prescribed a drug with poor water solubility. Which dosage form would most likely enhance its bioavailability? टैबलेट बायोबिलिटी इंक्रीज नहीं करता है, सस्पेंशन भी इंक्रीज नहीं करेगा और पाउडर भी नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस। क्योंकि लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस बायोबिलिटी भी इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, एज वेल एज ए सेफर ड्रग भी है इन कंपैरिजन टू द टैबलेट, सस्पेंशंस एंड कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स इन अ डोसेज फॉर्म? इस वजह से हमको देखना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो एक्सिपिएंट्स से मैच नहीं करता है। यानी कि इसमें 3 ऑप्शन जो हैं, इसमें एक्सिपिएंट के फंक्शंस हैं और एक ऑप्शन जो है वो एक्सिपिएंट का फंक्शंस नहीं है। टू एनहांस ड्रग स्टेबिलिटी एंड ड्रग स्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ये एक्सिपिएंट्स में ड्रग स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, ये ट्रू है। टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस, ये भी ट्रू है कि एक्सिपिएंट्स का फंक्शन है टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस। टू फैसिलिटेट ड्रग रिलीज, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू पॉइंट। टू रिप्लेस द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का एक्सिपिएंट्स का फंक्शन नहीं है। एक्सिपिएंट का अपना अलग रोल है जो कि ड्रग स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज करता है, एज वेल एज ड्रग रिलीज के लिए फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a drug with a short half life is formulated into a transdermal patch. What is the primary advantage of this dosage form? Option A is reduced dosing frequency. Option B is improved taste. Option C is faster onset of action. Option D is lower cost. इसका राइट आंसर होगा रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। बिकॉज कोई भी ड्रग का हाफ लाइफ अगर ट्रांसडर्मल पैच में यूज तभी करते हैं जब उसका जो डोज है वो फ्रीक्वेंटली हमें देना पड़े, जब उसका हाफ लाइफ जो है शॉर्टर हो। इसका सबसे अच्छा केस है कि जब कैंसर के पेशेंट्स को क्रोनिक पेन होने लगता है, तो इन दैट केस हम लोग पैच का यूज करते हैं। तो इन दिस केस हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब आइबुप्रोफेन हम लोग ओरली जब एक कैंसर पेशेंट को क्रोनिक पेन में देंगे, तो हमको मल्टीपल टाइम्स देना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग वो एक ओपियोइड मेडिकेशन है पैच फॉर्म में, तो इन्हें हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द ट्रांसडर्मल पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन? प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो न्यू डेटा है या फिर जो रिसर्च डेटा है। ए टेक्स्ट बुक ऑन फार्माकोलॉजी कभी एक न्यू और फ्रेश डेटा नहीं रहता है, क्योंकि ये एक फार्माकोलॉजी के बुक में जो भी उसमें मेंशन रहता है वो एग्जिस्टिंगली कहीं न कहीं मेंशन रहता है, या तो किसी रिसर्च जर्नल में या पहले किसी फार्माकोलॉजी के बुक्स में प्रेजेंट होंगे या फिर मैगज़ीन्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज़ अ रिव्यू आर्टिकल इन अ जर्नल। एक रिव्यू आर्टिकल जो है एक रिसर्च आर्टिकल का ही रिव्यू किया जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट पब्लिश्ड इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जब भी पब्लिश होता है वो एकदम न्यू डेटा होता है और उसको हम लोग जर्नल में पब्लिश करते हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एंड डी इज अ ड्रग इन्फॉर्मेशन लीफलेट। ड्रग इन्फॉर्मेशन लीफलेट भी एक रिसर्च पेपर या फिर रिव्यू पेपर से ही हम लोग लीफलेट्स में सारे ड्रग का इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ डोसेज फॉर्म? क्वेश्चन में ये है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो डिजायरेबल फॉर्म नहीं है डोसेज फॉर्म का, लेकिन जो 3 ऑप्शंस इसमें से ऐसे हैं जो एक डिजायरेबल फॉर्म है डोसेज फॉर्म का। हाई बायोअवेलेबिलिटी, बिल्कुल है, एक डोसेज फॉर्म का हाई बायोअवेलेबिलिटी होना चाहिए। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए एक डोसेज फॉर्म का। फिर लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी होना चाहिए एक डोसेज फॉर्म के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई सेंस नहीं है डोसेज फॉर्म से कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है या फिर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है या हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज अ नैनो पार्टिकल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? टू इम्प्रूव टेस्ट, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए नैनो पार्टिकल हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग कोई फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू एनहांस टारगेटेड डिलीवरी, ये ट्रू आंसर है। एनहांस करेंगे टारगेटेड डिलीवरी के लिए, ताकि जो जहाँ पर हमको किसी रिसेप्टर को के साथ बाइंड करना है, तो नैनो पार्टिकल जब हम लोग यूज करेंगे तो उसका एफिकेसी इंक्रीज होगा एज वेल एज उसका सेफ्टी इंक्रीज होगा।
टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नैनो पार्टिकल्स करने से रिड्यूस नहीं होता है। एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द डोसेज फॉर्म का साइज इंक्रीज करने के लिए नैनो पार्टिकल्स हम लोग यूज नहीं करेंगे। नैनो पार्टिकल से साइज छोटा होता है, ना कि बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? इमीडिएट रिलीज टैबलेट, ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नहीं है, ये ट्रेडिशनल हो चुका है। एंट्रिक कोटेड कैप्सूल, ये भी नहीं है। इम्प्लांटेबल ड्रग पंप, ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में है। ओरल सिरप, ये भी ट्रेडिशनल हो चुका है। यूजुअली इम्प्लांटेबल ड्रग जो है वो एक एडवांस डिलीवरी सिस्टम है, जो कि एक कंट्रोल्ड वे में ड्रग को रिलीज करता है और ये लॉन्ग टर्म तक ड्रग्स को रिलीज करते रहता है, जिसके वजह से हम लोगों को यूजुअली फ्रीक्वेंटली डोसेज फॉर्म्स में नहीं लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। इससे 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, अब हम लोग टर्शरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्राइमरी का मतलब ये था कि जो फ्रेश का डेटा जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर फ्रॉम एनी स्टडी। और टर्शरी सोर्स में वो आ जाते हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बुक्स में मेंशन्ड हो, जबकि बुक्स जो है वो रिसर्च पेपर से लेते हैं। ये ऑप्शन ए है रिसर्च पेपर ऑन ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स, और रिसर्च पेपर जो है वो प्राइमरी सोर्स में आ जाता है। ड्रग मोनोग्राफ इन अ फार्माकोपिया, और ड्रग मोनोग्राफ भी जो है वो भी प्राइमरी रिसोर्स में आ जाता है। नेक्स्ट इज ए फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक। ए फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक जो है वो टर्शरी सोर्स है। एंड अ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल प्राइमरी सोर्स है। A drug is formulated as a lyophilized powder. What is the most likely reason for this? टू इम्प्रूव टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर लेंगे। लायोफिलाइज्ड पाउडर यूज नहीं करेंगे। टू एनहांस स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ, दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज एक लायोफिलाइज्ड पाउडर जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगा, एज वेल एज ड्रग का एफिकेसी एंड सेफ्टी भी इंक्रीज करेगा। थर्ड ऑप्शन इज टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो नहीं होगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा, एज वेल एज थोड़ा सा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लायंस। पेशेंट कॉम्प्लायंस को इंक्रीज करने के लिए लायोफ्लैश पाउडर नहीं यूज करेंगे, और पेशेंट कॉम्प्लायंस के लिए ही यूज करना ही है, तो और भी ऑप्शन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। ऑप्शन ए इज इमल्शन, ऑप्शन बी इज सस्पेंशन, ऑप्शन सी इज सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी इज मॉलिक्यूल। इमल्शन लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है, सस्पेंशन भी लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन भी आता है, मॉलिक्यूल हमारा कोई भी डोसेज फॉर्म में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डोसेज फॉर्म। गुड डोसेज फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पुअर स्टेबिलिटी, पुअर स्टेबिलिटी इज नॉट अ गुड डोसेज फॉर्म। डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डोसेज फॉर्म। हाई पेशेंट कंप्लायंस, this is the characteristics of a good dosage form, and this is the right answer. Low bioavailability, it is also not a characteristics of a good dosage form. A drug is formulated as a sustained release tablet. What is the primary advantage of this formulation? Faster onset of action, reduced dosing frequency, improved taste, or lowering the cost. The right answer is the reduced dosing frequency, because the sustained release tablet में जब टैबलेट को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिलीज करते रहता है, जिसके वजह से हम लोगों को फ्रीक्वेंटली टैबलेट्स को एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्मल टैबलेट लेते हैं तो हो सकता है कि दिन में 3 बार या फिर 2 बार लेना पड़े। अगर सस्टेन रिलीज टैबलेट अगर लेते हैं तो हमारे पास एक बेनिफिट ये रहता है कि हमको दिन भर में सिर्फ एक ही टैबलेट लेना पड़ेगा, या फिर 2 दिन में एक बार टैबलेट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। Which of the following is an example of a liquid dosage form? Tablet is not a liquid dosage form, it is a solid dosage form. Capsule is also a solid dosage form. Syrup is a liquid dosage form, and the powder is also a solid dosage form. Which of the following is not a function of a pharmacopoeia? To provide standards for drug quality, to regulate drug prices, to list monographs for drugs and excipients, to ensure drug safety and efficacy. Correct answer is to regulate drug prices. This is not controlled by the pharmacopoeia, and the rest of the 3 options is regulated and controlled by the pharmacopoeia.
and the drug pricing is controlled by the national pricing authorities. Next question is, a drug is formulated as an enteric coated tablet. What is the most likely reason for this? To improve taste, to prevent gastric irritation, to reduce manufacturing costs, or to increase the patient compliance? The right answer is to prevent gastric irritation. बिकॉज़ जब एंट्री कोटेड टैबलेट रहेगा, तो तो जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी टैबलेट को, तो डायरेक्टली स्टमक में जाता है। तो जो उसका अपर लेयर है, वो एचसीएल की वजह से एचसीएल की वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं होता और डायरेक्टली वो इंटेस्टाइन में चले जाता है। जिसकी वजह से जो टाइफाइड के टैबलेट्स होते हैं, जब टाइफाइड के केस में इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें किल करना पड़ता है। तो उस इन दैट केस हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डोसेज फॉर्म? डोसेज फॉर्म का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू मेक द ड्रग लुक अपीलिंग, टू एंश्योर सेफ एंड एफिकेसी डिलीवरी ऑफ द ड्रग, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ड्रग और टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ड्रग? द राइट आंसर इज टू एंश्योर सेफ एंड effective delivery of the drug. Rather than to make the drug look appealing, ड्रग कैसा दिख रहा है वो मैटर नहीं करना चाहिए। ड्रग का कॉस्ट क्या है वो भी मैटर नहीं करना चाहिए। टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ड्रग वो भी मैटर नहीं करता डोसेज फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी फोकस रहता है कि ड्रग सेफ हो, इफेक्टिव हो एंड इजीली एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए। Thank you so much and stay connected with the PharmaLex for the further updates regarding the GPAT, NIPER as well as the pharma vacancies.